नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, आपका इस कवियों के आश्चर्यजनक संसार में, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स की दुनिया में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और सुरीली शाम, सुरों से सजी बेहतरीन शाम। दोस्तों, आज एक और नया हंगामा मचने वाला है, आज एक और नई सुरीली शाम आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, तो आज के हमारे जो अतिथिगण है, आज के हमारे जो अतिथिगण है हमारे साथ मंच पर जो है उपस्थित है, और हम उनको मंच पे बुलाएं उससे पहले मैं अपने अतिथियों के लिए चंद पंक्तियां, आज के अतिथियों के लिए मैं चंद पंक्तियां देना चाहूंगा। चंद पंक्तियां देने के बाद मैं अपने अतिथियों का आह्वान करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित हो। भाई कह रहा हूं दोस्तों कि अतिथि देव बन आप पधारे, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। और द्वार हमारे आ गए, द्वार हमारे आ गए, सहज लुटाते प्यार। द्वार हमारे आ गए, सहज लुटाते प्यार। और साधन साधन कम पर भावपूर्ण है, साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत को श्रीमान। और आशा है स्वीकार करेंगे, आशा है स्वीकार करेंगे, भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और सबसे पहले मैं आह्वान करता हूं हमारे आज के बहुत ही जबरदस्त रचनाकार, साहित्यकार, आदरणीय हमारे बड़े भाई मनोज कुमार शुक्ला अभिदा का, कि वो मंच पर प्रकट हो और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण करें। आदरणीय अभिदा, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय। आज के हमारे अध्यक्ष जो है हमारे सामने आ चुके हैं, और अध्यक्ष के बाद जो स्थान होता है दोस्तों, वो होता है मुख्य अतिथि का। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको नाम से नहीं बुलाना चाहूंगा, एक गीत की दो पंक्तियां मैं दूंगा, वो स्वयं समझ जाएंगे कि मैं उनको बुला रहा हूं, और बिल्कुल पंक्तियां सुनते ही वो प्रकट हो जाए। हर गंगा की लहरों जैसी सीधी साधी चाल हमारी, घाट घाट का हर पानी पीकर हमने सारी उम्र गुजारी। ना रास्ता ना मंजिल फिर भी घूमे सुबह हो शाम, हमारा नाम बनारसी बाबू। तो स्वागत है बनारसी बाबू, प्रकट हुए आप और आज का मुख्य अतिथि ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत करता हूं परम आदरणीय महेंद्र तिवारी अलंकार जी का, हमारे बनारस से हैं, वाराणसी से आप संबंध रखते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे आप रचनाकार हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, नाटककार हैं, और जो है मतलब काफी कुछ आपका वर्णन है और बड़ा लंबा है। अगर मैं आपका पूरा वर्णन सुनाने चलूंगा, तमाम आपने जो है अभी तक अवार्ड जीत रखे हैं, और साहित्य के प्रति आपका अच्छा रुझान है। लेकिन अगर सारा मैं वंदन आपका जो है सारा पूरा चिट्ठा अगर लोगों को बताऊंगा तो शायद हमारा 1.5 घंटा उसी में निकल जाएगा। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपने हमारे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ग्रहण किया, और आपका इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और उसके बाद बहुत भैया जी, बहुत ही प्यारी सी, धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने मुझे बुला लिया और इतने बेहतरीन लोगों के साथ शामिल किया है। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मेरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही जो है प्यारी सी बहन अंजना सिन्हा सखी जी को केवल एक लाइन कहना चाहूंगा कि चांद अकेला जाए सखीरी। तो प्रकट हुआ और आज का विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन अंजना सिन्हा सखी का, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद बारी आती है हमारे विशिष्ट अतिथि नंबर 2, जो आज धमाका करने के लिए उपस्थित हुए हैं दोस्तों। आज हालांकि मैं बताना चाहूंगा, आज
जो है मुहर्रम का दिन है और हमारे भाई खालिद मती साहब मतलब अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से फिर भी समय निकाल के हमारे लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपका आह्वान करता हूं, आप जो है प्रकट हो। खालिद मती साहब, जनाब खालिद मती, मऊ से आप हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही गजब के आप शायर हैं और बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है, वंदन है। और पटल उस्मार दोस्तों, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हाजिर हो चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अजीज, हमारे जो सहयोगी, प्रमुख सहयोगी हैं भाई अनीस अहमद साहब जद्दा से, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनीस भाई आपका। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों अब बताना चाहूंगा जो हमारे बहुत ही बेहतरीन, हमारे हमेशा मैं जिनको कहता हूं कि हमारे कार्यक्रम की वो बैकबोन है, उनके बिना शायद मैं किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो भी मेरा कार्यक्रम होता है, चाहे वो हंगामा हो या वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट हो, उस हर कार्यक्रम की वो बैकबोन रहते हैं। और पटल के आगे भी, पटल के पीछे भी पूरा सपोर्ट मेरे साथ उनका रहता है। तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह के साथ अपने छोटे अनुज जो है पंकज कुमार खरे लेस जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें आवाज देता हूं कि प्रकट हो। बहुत बहुत स्वागत है पंकज। और बिल्कुल देरी नहीं करूंगा पंकज, और अब मैं आप सबके बीच से हटता हूं और आज के इस कार्यक्रम की बागडोर जो हमारे आज के बेहतरीन संचालक हैं भाई पंकज खरे लेस जी, उनके हाथों में सौंपता हूं। पंकज जी, आप आज के जो है कमान संभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है जी। दिल की गहराइयों से इस मंच के संस्थापक महोदय अति सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी साहब का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमें यह जिम्मेदारी दी। और मां शारदे को नमन करता हूं, इस समृद्ध मंच को नमन करता हूं। सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों के परिचय परम आदरणीय डॉक्टर साहब दे ही चुके हैं, तो मैं एक माया छंद से आप सभी मंचासीन श्रेष्ठ साहित्यकारों का स्वागत करता हूं। अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पुष्प गुच्छे लेकर हम वंदन करते हैं। तो भाई सभी का स्वागत करते हैं। और अब निवेदन करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय अभिदा साहब से कि वह गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय। इतने विद्वान आज साहित्यकार उपस्थित हैं और मुझसे भी जो है विलम्ब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृपया जल्दी से जल्दी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तो अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति मिल गई है। आह्वान करेंगे आदरणीय अंजना सना सखी जी का कि वह आए अपनी मधुर वाणी से मां शारदे के चरण कमलों की आराधना व वंदना करते हुए अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय सखी जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच के इस पार उस पार सभी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे की वंदना आप सबके बीच रखती हूँ। उससे पहले अपने गुरु के चरणों में एक दोहे, फिर वंदना। नमन करो गुरु आपको, गुरु मेरे भगवान, विद्यादाता आप हैं, सच्चे मुझे बड़े महान, सच्चे मुझे बड़े महान। आइए माँ शारदे की वंदना आप सबके बीच में रखती हूँ। तम से अंत सिखा मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी। तम से अंत सिखा मिटा दो, जय तु वीणा वादिनी। राह अब मुझको दिखा दो, जय तु वीणा वादिनी। रस फूटते हो ज्ञानी गंगा,
हृदय के हर छोर से माँ मुझे वरदान दे दो, आज की इस भोर से न्याय का दीपक जला दो, जय तो वीणा वादिनी, समस्य अंत से काम मिटा दो, जय तो वीणा वादिनी, भावना हो परम पावन, मन मलिनता त्यागे दे, सहज हो जीवन हमारा, मातृवत अनुराग से तप्त मन को तुम हंसा दो, जय तो वीणा वादिनी, समस्य अंत से काम मिटा दो, जय तो वीणा वादिनी, संग कोई आचरण में विघ्न जब पैदा करे, दृष्टि ऐसी हो तुम्हारी, विघ्न भी कंपित रहे, मुझ में वह साहस जगा दो, जय तो वीणा वादिनी, समस्य अंत से काम मिटा दो, जय तो वीणा वादिनी, राह अब मुझको दिखा दो, जय तो वीणा वादिनी। क्या बात, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर, बहुत ही मधुर। आपकी मधुर वाणी सुनकर माँ शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। हम सभी माँ शारदे को नमन वंदन करते हैं। हंस वाहिनी शारदे झुक झुक करूं प्रणाम, कंठ विराज में तेरो नाम। हार्दिक बधाई अंजना सना सखी जी को देते हैं। मंच के उस पार आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं अनेकानेक श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय ज्ञानचंद मरमक साहब की पावन उपस्थिति, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आदरणीय सूरज कांत जी और जनाब अनीस अहमद साहब बहुत ही बेहतरीन गजलकार हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब का स्वागत, अभिनंदन। और जनाब खालिद मती जी मंच के ऊपर रहकर भी वो मंच के उस पार दोनों से अपना परमिशन दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और परम आदरणीय राकेश शम्स साहब जो कि बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हैं, उनका भी मंच हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आदरणीय डॉक्टर दीप्ति दीप जी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हुए। अब इसी क्रम को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, पुनः पुनः माँ शारदा को नमन वंदन करते हुए, मंच की अनुमति लेते हुए चलते हैं मऊ उत्तर प्रदेश से। सुविख्यात साहित्यकार और बेहतरीन शायर जनाब खालिद मती जी को एक शेर से दावत सुखन देते हैं, बहुत बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। एक शेर आपके स्वागत में। रूठना उसका प्यार जैसा था, रूठना उसका प्यार जैसा था, इश्क भी बेकरार जैसा था, इश्क भी बेकरार जैसा था। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब खालिद मती जी का, बहुत स्वागत जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर का भी और आपका भी। मनोज सर की बहुत मोहब्बतें, और पटल के उस पार अनीस अहमद साहब भी मौजूद हैं, वो अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेते हुए एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कि दी फैला है ये तलवार से, झूठ मत बोलो कि दी फैला है ये तलवार से, दीन तो फैला है आका के हंसी किरदार से। क्या बात है, और आपसे सच्चा वो अच्छा कोई आया ही नहीं, आपसे सच्चा वो अच्छा कोई आया ही नहीं,
आप इतने खूब थे किरदार से गुफ्तार से, आप इतने खूब थे किरदार से गुफ्तार से। बहुत शुक्रिया। लाजवाब, लाजवाब, वाह। पेश करता हूँ, एक गजल पेश करता हूँ। मतलब मुलाजा कीजिए कि बना बना के वो अक्सर मकान कागज पर। मनोज सर, आपकी बहुत मोहब्बतें चाहता हूँ कि बना बना के वो अक्सर मकान कागज पर, कई बसा भी चुके खानदान कागज पर। बना बना के वो अक्सर मकान कागज पर, कई बसा भी चुके खानदान कागज पर। और हमारे कर्मों ने छोटा बना दिया वरना, हमारे कर्मों ने छोटा बना दिया वरना। बहुत महान है हिंदुस्तान कागज पर, बहुत महान है हिंदुस्तान कागज पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे कर्मों ने छोटा बना दिया वरना, बहुत महान है हिंदुस्तान कागज पर। बहुत शुक्रिया। और एक शेर भी खास तौर से कि बनाया जैसे ही मजदूर का रुखे ज़ेबा। सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा कि बनाया जैसे ही मजदूर का रुखे ज़ेबा, उतर के आ गई सारी थकान कागज पर। बनाया जैसे ही मजदूर का रुखे ज़ेबा, उतर के आ गई सारी थकान कागज पर। और ज़बाने हाल से कहते हैं सब बराबर हैं, ज़बाने हाल से कहते हैं सब बराबर हैं। इसी के ठीक उलट है बयान कागज पर। ज़बाने हाल से कहते हैं सब बराबर हैं, इसी के ठीक उलट है बयान कागज पर। और ये शेर खास तौर से कि अता पता न कहीं पर कोई निशान लेकिन, अता पता ना कहीं पर कोई निशान लेकिन, वो चल रही है अभी तक दुकान कागज पर। अता पता ना कहीं पर कोई निशान लेकिन, वो चल रही है अभी तक दुकान कागज पर। और एक मक्ता की मेरी जबान पे ताला जहां लगा खालिद, मेरी जबान पे ताला जहां लगा खालिद, वहीं कलम को बनाया जबान कागज पर। मेरी जबान पे ताला जहां लगा खालिद, वहीं कलम को बनाया जबान कागज पर। बना बना के वो अक्सर मकान कागज पर। और एक मतला और पेश करता हूँ कि ये न समझो के वतन छोड़ के जा सकते हैं। क्या बात, वाह। ये न समझो के वतन छोड़ के जा सकते हैं, सोने चांदी का बदन छोड़ के जा सकते हैं। ये न समझो के वतन छोड़ के जा सकते हैं, सोने चांदी का बदन छोड़ के जा सकते हैं। और तुम परिंदे हो, तुम्हें आता है हिजरत करना, हम भला कैसे चमन छोड़ के जा सकते हैं। तुम बहुत बेहतरीन, तुम्हें बहुत आता है बेहतरीन, वाह हिजरत वाह। करना, हम भला कैसे चमन छोड़ के जा सकते हैं। और एक मतलब और एक शेर और कि वतन से इश्क है गर तो सुनो ऐसा नहीं करते, वतन से है इश्क गर तो सुनो ऐसा नहीं करते। वतन पे मिटने वाले तो कभी धोखा नहीं करते, वतन से इश्क है गर तो सुनो ऐसा नहीं करते। वतन पे मिटने वाले तो कभी धोखा नहीं करते। और लुटाते हैं जो जहाँ खालिद वतन पर जान देते हैं, लुटाते हैं जो जहाँ खालिद वतन पर जान देते हैं। हम ऐसे जहाँ सिपारों को कभी रुसवा नहीं करते, हम ऐसे जहाँ सिपारों को लाजवाब, बेहतरीन, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, जबरदस्त, बेजोड़, बेमिसाल पेशकश। और ये थे जनाब खालिद मती जी, बहुत ही बेजोड़ और बहुत शानदार पेशकश उन्होंने दी। और मंच के उस पार आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं आदरणीय सिंधु शर्मा जी और स्वयं परम आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी साहब, दोनों से प्रेम से मोहब्बतें दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय गोपी कृष्ण शर्मा जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय विजय कुमार विजय जी, आदरणीय डॉक्टर दीप जी, परम आदरणीय राकेश सम साहब और परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब और बेहतरीन कलमकार शायर जनाब अनीस अहमद साहब बहुत उल्फतें लुटा रहे हैं। और आदरणीय सूरज कांति जी
आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन, बंदन, निवेदन। कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए। बधाई देते हैं जनाब खालिद मती साहब को बहुत ही शानदार पेशकश के लिए। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः चलते हैं रायगढ़ मध्य प्रदेश से बेष्टी मंच की कार्यक्रम संयोजिका, अतिश्रेष्ठ साहित्यकार, सुमधुर कंठ की धनी आदरणीय अंजना सना सखी जी को 2 पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। दिल की बात जुबान पर आई बारंबार, दिल की बात जुबान पर आई बारंबार, खट्टी मीठी बात से बढ़ जाता है प्यार, खट्टी मीठी बात से बढ़ जाता है प्यार। स्वागत है आदरणीय अंजना सना सखी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आप। स्वागत। और कल मैं गिर गई थी तो मुझे चोट आ गए, मुझे चक्कर आ गए थे और इस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है गाने में भी, तो गलतियां भी हो तो क्षमा करेंगे मुझे। तो चलिए आप निभाइए, जैसा बनेगा वैसा निभाइए। स्वागत आप। बिना सभी को प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक रखती हूँ। गिरे बरसात तो दुगनी तुम्हारी याद आती है, गिरे बरसात तो दुगनी तुम्हारी याद आती है, विरह की वेदना पल पल मुझे बेहद सताती है। गया सावन दिया धाग तो आओ लौट कर प्रियतम, गया सावन दिया धाग तो आओ लौट कर प्रियतम, हुई है नींद भी गायब निकलती जान जाती है, गिरे बरसात तो दुगनी तुम्हारी याद आती है। क्या बात है, क्या बात है। और एक गीत रखती हूँ सावन पे ही। स्वागत है। नयन बिछाई बैठी प्रियतम, आया जब से सावन, ओ नयन बिछाई बैठी प्रियतम, आया जब से सावन, मिलन हमारा जब हो तुमसे पल वो होगा पावन, मैंने बिछाई बैठी प्रियतम, आया जब से सावन, नभ में छाई घोर घटाए, याद तुम्हारी आए, मोर पपीहा दादुर बोले, मन मेरा घबराए, नानी चुनरी ओढ़े धरती कितनी है मन भावन, मिलन हमारा जब हो तुमसे पल वो होगा पावन, बहुत सुंदर बेटा। जब हो गए पिया परदेसी नैनन नीर बहाए, विरह वेदना में मैं जलती दूरी सही ना जाए, प्रेम भाव की वर्षा कर दो मन हो तब वृंदावन, मिलन हमारा जब हो तुमसे पल वो होगा पावन, बहुत सुंदर। बाट जो है रहते निस दिन साजन कब आओगे, बाहों के आलिंगन में भर ये कब हर्षाओगे, उस दिन पहनूंगी मैं वो सब लाओगे पहरावन, मिलन हमारा जब हो तुमसे पल वो होगा पावन, नयन बिछाई बैठी प्रियतम, आया जब से सावन, आया जब से सावन। बस
क्या कहने, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम, बहुत ही शानदार और मधुर कंठ में आपके कंठ के क्या कहने हैं। और माँ शारदी की आपके कंठ पर अति कृपा है, बहुत ही मधुर वाणी आपकी है। और जब आपकी वाणी सुनते हैं तो श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और बैष्टि मंच पे बहुत ही शानदार बेहतरीन आप संचालन करती है, कार्यक्रम का संयोजन करती हैं। और आपकी सुंदर मधुर वाणी सुनकर, आपकी सुंदर प्रस्तुति सुनकर मंच के उस पार अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों की पावन उपस्थिति हो गई, जुड़ चुकी हैं। आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हिंदुस्तान की श्रेष्ठ मंच संचालिका और बेहतरीन साहित्यकारा मोहतरमा अनीता नायर अनु जी की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूर्व से ही बने हुए हैं आदरणीय सिंधु शर्मा जी, स्वयं परम आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी साहब दोनों से मोहब्बतें दे रहे हैं। परम आदरणीय गोपी कृष्ण शर्मा जी, आदरणीय विजय कुमार विजय जी, आदरणीय डॉक्टर दीप जी, परम आदरणीय राकेश शम्स साहब, जनाब खालिद मती जी मंच के ऊपर से भी मंच के उस पार दोनों से जो है अपनी उल्फतें लौटा रहे हैं। और परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। और जनाब अनीस अहमद साहब के तो कहने ही क्या है, बहुत ही सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से हौसला अफजाई कर रहे हैं। आदरणीय सूरत कांत जी, परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मक साहब सहित अनेक अनेक से शायद कई पावन उपस्थिति बनी हुई है, सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि मैं कार्यक्रम शेयर कर रहा हूं, लेकिन कार्यक्रम शेयर हो नहीं रहा, इसलिए लोग कम जुड़ पा रहे हैं। यदि शायद कोई ऑप्शन ब्लॉक ना हो। जी मैंने इसको काफी जहां तक मैं शेयर कर सकता था मैंने कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं जी। जी तो अंजना सना सखी जी की शानदार पेशकश के लिए एक शेर उनको नजर करते हैं कि आज महफिल हमारे नाम थी, आज महफिल हमारे नाम थी, इसमें फिर जगमगाया कौन है, इसमें फिर जगमगाया कौन है। तो बहुत बधाई आपको पर बधाई। और अब इसी क्रम जी डॉक्टर जावेद कमाल साहब हाजिर हो चुके हैं, तो उनका बहुत जी हो चुके हैं। जनाब डॉक्टर जावेद कमाल साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है और बड़ा ही सौभाग्य है, आपका स्वागत करते हैं। और अब जो है चलते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस मंच के संस्थापक महोदय, अति श्रेष्ठ साहित्यकार, एक्टर, डायरेक्टर, कवि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मंच कलाकार और श्रेष्ठ मंच संचालक परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी साहब को दो पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। लिखा विधाता ने सही वही कहे तकदीर, लिखा विधाता ने सही वही कहे तकदीर, बसर झोपड़ी में लिखी मिले ना फिर जागीर, बसर झोपड़ी में लिखी मिले ना फिर जागीर। स्वागत है, अभिनंदन है परम आदरणीय डॉक्टर साहब संस्थापक महोदय जी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत ही अति प्रिय अनुज पंकज जी। और मैं बार बार कहता आया हूं और फिर कहता हूं कि पंकज जी हमारे किसी भी कार्यक्रम की बैकबोन है। जितने लोग हमारे साथ आज वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जो जानते हैं, उनको ये पता है कि पंकज जी जब से हमारा पटल चल रहा है तब से हमारे पटल के साथ बदस्तूर जुड़े हुए हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है बिना पंकज जी के मैं अपने किसी कार्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकता। तो पहले तो पंकज जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि मैं इनको जहां भी याद करता हूँ ये वहां खड़े हो जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी जो है मतलब एक खूबी है कि जब इनको जहां याद करता हूँ भाई पंकज जी मुझे आपकी जरूरत है, ये वहां पर बिल्कुल बदस्तूर, कभी ये नहीं पूछते कि हाँ मुझे कैसे आपको कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या करोगे, बस केवल मैंने आपसे गुजारिश की और आप उसको मान लेते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, तो वो करता हूँ। और उसके अलावा हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय अभिदा, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय महेंद्र अलंकार जी और छोटे भाई हमारे खालिद मती साहब, क्या जबरदस्त आज आपने समा बांधा, लाजवाब। और प्यारी बहना अंजना ने बताया कि गिर गई थी, तो इसके लिए भाई बहुत बहुत सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं शायद जी मुझे पहले से ध्यान रहता तो मैं बता देती। 1 घंटा पहले देखी मैं, तो ये पूरे स्वेलिंग है मेरे फेस पर, ये पूरा लगा है। चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी कार्यक्रम के बाद हम लोग आपस में बात करेंगे एक बार, है ना। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताना, फिर मैं देखता हूँ। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता आया हूँ कि हमारे पटल के उस पार जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और दोस्तों अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत जो है मशकूर हूँ, ममनून हूँ। दोस्तों आपका प्यार मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है, आपकी चाहते मिलती है, तो मैं इस तरह का कार्यक्रम ला पाता हूँ आपके लिए। जब मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों आप हैं
तो हम हैं। अगर आपका प्यार ना मिलता, आपका जो है आशीर्वाद ना मिलता दोस्तों, तो इतना बड़ा जो है हंगामा करने की मेरी हिम्मत ना होती। आप प्यार देते हैं, आप पसंद करते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम में ला पाता हूँ। और अगर आपका प्यार मिलता रहेगा दोस्तों, तो जब तक जिंदगी रहेगी इस तरह के नए नए कार्यक्रम आपके लिए लाता रहूंगा और आपके जो है हुजूर में प्रस्तुत करता रहूंगा। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज का माहौल ऐसा है, आज मुहर्रम का दिन है और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो आज मतलब हुसैन साहब की जो शहादत दिवस के रूप में ये मुहर्रम को मनाते हैं। और उसमें जो है तो दोस्तों एक रचना में आपको, हमारे खालिद मती साहब ने तो आज जबरदस्त समा बांधा, तो ऐसे ही कुछ खालिद मती साहब का जो है मैं उनके पीछे चलता हूँ आज, और उसी से मिलती जुलती अपनी एक रचना आप सबके सामने रखता हूँ। अगर पसंद आ जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक 4 पंक्तियां देना चाहूंगा रचना से पहले कि तमन्ना है दिल की, तमन्ना है दिल की वतन पे आज मिट जाए, तमन्ना है दिल की वतन पे आज मिट जाए, तेरे इश्क में है हिंदुस्तां, तेरे इश्क में है हिंदुस्तां, कुछ ऐसा कर गुजर जाए, तेरे इश्क में है हिंदुस्तां, कुछ ऐसा कर गुजर जाए कि जब मोहब्बतों का जिक्र हो जमाने में, कि जब मोहब्बतों का जिक्र हो जमाने में, तेरे आशिकों में सबसे पहले अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए, अपना ही नाम आए। लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और रचना रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ना हिंदू बनो तुम, ना हिंदू बनो तुम, न मुसलमान बनो यार, ना हिंदू बनो तुम, न मुसलमान बनो यार, बन सकते हो फकत तो बस इंसान बनो यार, बन सकते हो फकत तो बस इंसान बनो यार, गीता भी तुम्हारी है, गीता भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही है कुरान, गीता भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही है कुरान, क्यों धर्म पे लड़ते हो तुम हो बड़े नादान, क्यों धर्म पे लड़ते हो तुम हो बड़े नादान, जाकर के परिंदों से, जाकर के परिंदों से पूछो तो उनकी जात, मंदिर पे दिन बिताया तो मस्जिद पे कभी रात, मंदिर पे दिन बिताया तो मस्जिद पे कभी रात, क्या साथ में तुम लाए थे, क्या साथ में तुम लाए थे, क्या लेके जाओगे, क्या साथ में तुम लाए थे, क्या लेके जाओगे, बांटोगे अगर प्यार तो बस प्यार पाओगे, बांटोगे अगर प्यार तो बस प्यार पाओगे, इंसान बनो, इंसान बनो, दुनिया को तुम दे दो ये पैगाम, अल्लाह हो हर मन में, हर दिल में बसे राम, अल्लाह हो हर मन में, हर दिल में बसे राम, हिंदू मनाए, हिंदू मनाए मुसलमान दिवाली, हिंदू मनाए मुसलमान दिवाली, संसार में भारत की हो मिसाल निराली, संसार में भारत की हो मिसाल निराली, तुम तोड़ दो, तुम तोड़ दो ये बंध सभी जात धर्म के, तुम तोड़ दो ये बंध सभी जात धर्म के, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों।
क्या कहने भैया जी, बहुत सुंदर। जितनी तारीफ की जाए कम है परम आदरणीय डॉक्टर साहब की, बहुत ही सुंदर। और कौमी एकता को, कौमी एकता को, जी जी, कौमी एकता को, अभिदा हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे अलंकार जी, आप लोगों से कुछ सीखता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ जी। और तो दूसरी बात तो कहना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत आभार। पटल जितने भी लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। भाई हमारे पंकज जी, भाई खालिद मती साहब, भाई हमारे अनीस अहमद साहब, भाई डॉक्टर जावेद कमाल साहब, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ। और दोस्तों एक बात मैंने पहले ही कही थी कि ये हमारे जो पंकज जी है बहुत गजब के संचालक हैं, हमारी बैकबोन है। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि जो हमारा कार्यक्रम शनै शनै आगे बढ़ रहा है, तो चूंकि अब खालिद मती साहब से शुरुआत हुई थी, बहन अंजना जो है उसके बाद और उसके बाद पंकज जी ने मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे बहुत ही मतलब अभिन्न अंग है, हमारे बहुत ही बेहतरीन संचालक महोदय हैं, हम इनको भी पहले सुने, उसके बाद जो है हमारे मुख्य अतिथि और जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, बिल्कुल उनको भी हम सुनेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं चाहता हूँ एक बार हम हमारे बहुत ही अजीज प्रिय भाई हमारे अनुज पंकज जी को सुने। पंकज जी को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि है बड़े गजब के संचालक, है बड़े गजब के संचालक, कवियों को रहे नचाए, है बड़े गजब के संचालक, कवियों को रहे नचाए, और सुन सुनकर सबकी रचना, आपने देखा होगा अभी अभी, सुन सुनकर सबकी रचना मंद मंद मुस्काए, सुन सुनकर सबकी रचना मंद मंद मुस्काए, और अब खुद आओ मैदान में, अब खुद आओ मैदान में करते आह्वान तुम्हारा, अब खुद आओ मैदान में करते आह्वान तुम्हारा, कुछ भारी भरकम खट्टा मीठा, कुछ भारी भरकम खट्टा मीठा, अब तुम भी दो सुनाए, अब तुम भी दो सुनाए, अब तुम भी दो सुनाए। तो बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ भाई पंकज खरे लेश जी का, बहुत बहुत स्वागत जी। तहे दिल से शुक्रिया, आभार पुनः पुनः संस्थापक महोदय परम आदरणीय डॉक्टर साहब का, पुनः पुनः माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच पर पावन उपस्थिति है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय आबिदा साहब, मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय परम आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार साहब, आदरणीय अंजना सना सखी जी, जनाब खालिद मती जी, सभी को नमन वंदन करते हैं। और मंच के उस पार जितने भी हमारे देवतुल्य अतिथिगण जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। और अभी भी पावन उपस्थिति हुई है आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी की, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं आप। और आदरणीय एनके मीडिया से भी जनाब उपस्थित हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग बने हुए हैं प्रारंभ से ही, परम आदरणीय ज्ञानचंद वर्मा साहब, आदरणीय सूरजकांत, जनाब अनीस अहमद साहब, परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब, जनाब खालिद मती जी दोनों ओर से स्नेह दे रहे हैं, परम आदरणीय राकेश संत साहब, आदरणीय दीप जी, विजय कुमार विजय जी, आदरणीय गोपी कृष्ण शर्मा जी, स्वयं डॉक्टर साहब, संस्थापक महोदय आदरणीय सिंधु शर्मा जी, और मोहतरमा अनीता नायर अनु जी, सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ता हूं, सभी का स्वागत करते हुए। कितने मेहमान आज आए हैं, कितने मेहमान आज आए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं। अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, हम तो दिल का कंवल खिलाए हैं, हम तो दिल का कंवल खिलाए हैं।
और इसे भी जनाब बिजार अहमदाबादी साहब जो अंतर्राष्ट्रीय वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के संस्थापक महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग दुआएं दे रहे हैं सभी का आभार प्रकट करते हुए और मंच का आदेश हुआ है तो चलिए एक गजल रखते हैं आप सभी लोगों के मोहब्बतों के हवाले। तो दीजिए एक गजल, मतलब पेश खिदमत। सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। और आज किया देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सभी का शुक्रिया। वो ख्वाब रात में आए नहीं मिले दिन को, वो ख्वाब रात में आए नहीं मिले दिन को, नहीं मिले दिन को, इधर तू उनका पता तो बता के चल ए दिल, इधर तू उनका पता तो बता के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में। बहुत शुक्रिया सभी का और तवज्जो चाहेंगे। देखिए ये बिजलियों की चमक है कि नूर चेहरे का, ये बिजलियों की चमक है कि नूर चेहरे का, जमी पे जुल्फ घटा को गिरा के चल ए दिल। बहुत शुक्रिया, पूरे मन का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। जमी पे जुल्फ घटा को गिरा के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का। और मुलाजा फरमाइए। वफा यकीन तू कर ले करीब आके जरा, वफा यकीन तू कर ले करीब आके जरा, हसीन इश्क मोहब्बत सिखा के चल ए दिल, हसीन इश्क मोहब्बत सिखा के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का। और ध्यान चाहेंगे, देखिए सभी का शुक्रिया। बगावतें भी करेंगे इसी जमाने से, बगावतें भी करेंगे इसी जमाने से, जला के फिक्र धुएं को उड़ा के चल ए दिल, जला के फिक्र धुएं को उड़ा के चल ए दिल, तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का। और सभी का शुक्रिया प्रकट करते हुए देखिए एक शेर और देखिए। गिरी थी बूंद बरसती तेरी मोहब्बत है, गिरी थी बूंद बरसती तेरी मोहब्बत है, लगी वो आग जिगर की
बुझा के चल ए दिल। बहुत शुक्रिया, पूरे मन का शुक्रिया, पूरे मन का शुक्रिया। लगी वो आग जिगर की बुझा के चल ए दिल। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। झुका के लेश नजर को मगर चला क्यों था, झुका के लेश नजर को मगर चला क्यों था। कभी तो इश्क का जलवा दिखा के चल ए दिल, कभी तो इश्क का जलवा दिखा के चल ए दिल। तू आशिकी की गजल गुनगुना के चल ए दिल, सितारे मन का दिलों में बजा के चल ए दिल। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आभार, सभी का शुक्रिया। क्या कहने सर, बहुत सुंदर। आप लोग का प्रेम स्नेह, मोहब्बतें, आशीर्वाद, एक साथ सभी का शुक्रिया। मंच के उस पार आशीर्वाद आदरणीय डॉक्टर साहब, संस्थापक महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, अंजना सिन्हा सखी जी और जनाब खालिद साहब का सभी का शुक्रिया। मंच के उस पार जनाब बेजार अहमदाबादी साहब लिख रहे हैं, बहुत खूब, लाजवाब, बेहतरीन, बस आपकी मोहब्बतें हैं। परमादरणीय संस्थापक महोदय डॉक्टर साहब भी बहुत ही उल्फतें लौटा रहे हैं। इसके अतिरिक्त परम आदरणीय गोपी कृष्ण शर्मा जी लगातार बहुत ही सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से हौसला अफजाई कर रहे हैं। जनाब खालिद मती जी लिख रहे हैं झुका के वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब का। इसके अतिरिक्त जनाब अनीस अहमद साहब लगातार जुड़े हुए हैं। परम आदरणीय एम के मीडिया साहब लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया प्रकट करते हैं। अनेक अनेक पावन उपस्थिति है। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब का बहुत शुक्रिया, आभार। और मोहतरमा अनिता नारायण जी, मोहतरमा संगीता चौबे पंखुड़ी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार प्रकट करते हैं। यदि कोई नाम छूट जाता तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अनेक अनेक पावन उपस्थिति है और व्यू ज्यादा दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जुड़ नहीं पाते हैं, यदि उन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, मंच ज्वाइन नहीं किया होगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए, सभी का शुक्रिया आभार प्रकट करते हुए और चलते हैं साथियों। पावन पवित्र भूमि भगवान भोलेनाथ की पावन पवित्र भूमि, जो कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से कलम के जादूगर, हिंदुस्तान की आन बान शान, अतिश्रेष्ठ साहित्यकार, परम सम्मानीय परम आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार साहब को बड़े ही सम्मान, बड़े ही आदर के साथ दो पंक्तियों से कापा पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। ज्ञान शून्य हम जन्म से कर्म बनाए महान, ज्ञान शून्य हम जन्म से कर्म बनाए महान, जिसका तप जितना बड़ा वह उतना विद्वान, जिसका तप जितना बड़ा वह उतना विद्वान। स्वागत है मुख्य अतिथि महोदय अलंकार साहब, बहुत बहुत स्वागत। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूट हैं आदरणीय, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज बंद है, माइक खोलिए। स्वागत आप, स्वागत। परम प्रिय बंधु लेश जी, आपको सबसे पहले मैं बधाई इसलिए दूंगा कि आप इतनी शानदार निजामत कर रहे हैं कि आनंद आ गया। कविता पढ़ना, गजल पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन निजामत को कविता बना देना एक अलग हुनर है। आपकी निजामत खुद कविता बन गई, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, मुबारकबाद है, दिली मुबारकबाद है आपको। और आज के सदर मोहतरम जनाब अभिदा को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इतने बड़े साहित्यकार के साथ आपने मुझे भी बैठा दिया है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं आज कुछ सीख कर जाऊंगा, ये मेरा दावा है। गुमनाम जी गुमनाम भले हैं लेकिन गुमनाम नहीं है, बड़े नामदारी है, नामवर आदमी हैं और ये बहुत चर्चित हैं और मैं इनको प्रणाम करता हूं इसलिए कि कम से कम मुझे भी जोड़ दीजिए। आजकल प्रणाम करके ही तो प्रोग्राम पाया जा रहा है, तो मुझे भी जो है प्रणाम करने की अब आदत लगती है, पड़ गई है। सर 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 आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। जरूर, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ
मैं हमेशा ही ये कहता आया हूँ आदरणीय कि ये मंच मेरा नहीं है, ये मंच आपका है और इस मंच पे आपका पूरा अधिकार है। यहाँ पर किसी तरह की सिफारिश या किसी तरह का जो है वो नहीं चलता। ये इस मंच का केवल और केवल एक उसूल है आदरणीय, सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। इस मंच से केवल प्यार ही बढ़ता है, प्यार ही बिखरता है और यहाँ पर सब एक समान है। और बहुत अच्छा लगा और बड़ा सुकून। आपका संग हमें मिलता है तो हम आपसे कुछ सीख पाते हैं, कुछ हमें अपनी भी कलम चलाने को मन करता है। आप जैसे अगर साहित्यकारों का हमारे सर पे हमेशा आशीर्वाद रहे तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत सुकून मिला। ये गुमनाम वास्तव में बड़े नामधारी हैं तो क्यों हैं, वजह सामने आ गई। बड़ा दिल है। हमारी बहन अंजना जी हैं, चोट के बावजूद इन्होंने सुनाया, बहुत अच्छा लगा है। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। खालिद साहब की गजल बेहतरीन अशार आपने पढ़े साहब, आनंद आ गया। और कहते हैं ना कि जैसी जलन वैसी कहन, दिल दर्द आलमगीर है। तो जैसी जलन वैसी कहन आपके अशार बोल रहे थे। गुमनाम साहब ने बनारस से बुलाया। इसके पहले मैं अपने तमाम उन साथियों का अभिनंदन और अभिवादन करना चाहता हूं जो पटल के उस पार बैठकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और सबका बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, ये मैं मानता हूं और जानता हूं। ये तो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे सुन रहे हैं। तो मुझे कोई घमंड नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूं और लोग मुझे सुन रहे हैं। अरे नहीं बाबा, सब एक से एक धुरंधर हैं। क्या बात है कि मैं काशी का वासी हूँ। क्या बात आदरणीय। मैं काशी का वासी हूँ, काशी से आया हूँ। मैं काशी का वासी हूँ, काशी से आया हूँ। विश्वनाथ का भस्म और गंगा जल लाया हूँ। क्या बात है आदरणीय, वाह। भरा रहे भंडार, अन्नपूर्णा की कृपा रहे। भरा रहे भंडार, अन्नपूर्णा की कृपा रहे। अरे हनुमान की बुद्धि और बल भी लाया हूँ। लाजवाब, लाजवाब, बहुत खूब। ये सब चीजें मैं लेकर आया हूँ और आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। अगर ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन होते तो मैं आप सबको साक्षात दे देता, लेकिन ऑनलाइन हूँ तो इसे ऑनलाइन ही स्वीकार करिए और मुझ पर कृपा करिए। मेरी भी दो चार टूटी फूटी वाणी सुन लीजिए। मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। जी आदरणीय, आदरणीय अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द लखनऊ में एक ऑफलाइन कार्यक्रम की योजना बना रहा हूँ। जल्दी ही आप लोगों को लखनऊ आमंत्रित करूंगा। अरे जरूर जरूर जरूर। हमारे एक चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। एक हमारे मित्र थे नवाब साहब आदि साहब, बड़े अच्छे शायर हुआ करते थे, गुजर गए, लेकिन वो अक्सर बुलाया करते थे तो जाना होता था। और आप बुला लेंगे तो और अच्छा लगेगा, फिर सिलसिला जुड़ जाएगा। खुली खिड़की से मती साहब, आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी ये सपना अरे दुआएं हैं ऊपर वाले की मेहरबानी आप तक रहा। अभिधा को भी जोड़िएगा और हम लोग तो है ही हैं कि खुली खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं बस हाथ दिखते हैं। दौरे हाजिर पर कह रहा हूँ मतीदा खालिद साहब कि खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं बस हाथ दिखते हैं, मगर फूलों के बदले पत्थरों के साथ दिखते हैं। क्या बात है, वाह। खुली खिड़की से अब चेहरे नहीं बस हाथ दिखते हैं,
मगर फूलों के बदले पत्थरों के साथ दिखते हैं। मोहब्बत की शमा जलती नहीं अब इन दरीचों में, सड़क पर कत्ल और खून से सने फुटपाथ दिखते हैं। सड़क पर कत्ल और खून से सने फुटपाथ दिखते हैं। मोहब्बत की शमा बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आदरणीय, बहुत बेहतरीन। ये दौरे हाजिर है। अब हम इसको कैसे दूर कर पाएंगे, ये सबके मिलकर सोचने की बात है। क्या बात। एक सदा और देख लीजिए, दर्द का रंग चश्मे तरी में दिखे, दर्द का रंग चश्मे तरी में दिखे, रंग खुशियों का बस फुलझड़ी में दिखे। क्या बात है, वाह। दर्द का रंग चश्मे तरी में दिखे, रंग खुशियों का बस फुलझड़ी में दिखे, रंग कुदरत का हर शय पे तारी मगर, रंग कुदरत का हर शय पे तारी मगर, आदमियत का रंग भुखमरी में दिखे। क्या बात है, आदमियत का क्या कहने, क्या कहने, भुखमरी, लाजवाब, आदमियत का रंग भुखमरी में दिखे। और एक मुकम्मल गजल आप देख लीजिए, हमारे पंकज साहब ने जहाँ छोड़ा जी इनायत। मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे वही पढ़ना पड़ रहा है जहाँ इन्होंने छोड़ दिया। मोहब्बत की गजल गाइए। हाँ पंकज साहब देखिए, अब आप गा रहे हैं और मेरी क्या हालत है। स्वागत है। हाँ क्या बात है कि मोहब्बत का ऐसा असर देखता हूँ, मोहब्बत का ऐसा असर देखता हूँ कि रातों को महका सहर देखता हूँ, कि रातों को महका सहर देखता हूँ। मोहब्बत का ऐसा असर देखता हूँ कि रातों को महका सहर देखता हूँ। शेर अर्थ है, बेआबा में भी एक गुलजार ढूंढूं, क्या बात, क्या बात। बेआबा में भी एक गुलजार ढूंढूं, कि पत्थर में नाजुक जिगर ढूंढता हूँ, कि पत्थर में नाजुक जिगर ढूंढता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, असर ढूंढता। अब देखिए एक शेर और एक बानगी देखिए पंकज जी, आपको ले चलता हूं वहां। महकता हो जो खार, महकता हो जो खार उसकी तलब है, क्या बात सर। महकता हो जो खार उसकी तलब है, अरे गुलाबों में खंजर हुनर ढूंढता हूँ, गुलाबों में खंजर हुनर देखता हूँ। महकता हो जो खार, खालिद साहब आप भी गौर फरमाइएगा कि महकता हो जो खार उसकी तलब है, गुलाबों में खंजर हुनर देखता हूँ। मोहब्बत का ऐसा असर देखता हूँ। और एक शेर, गुमनाम जी गुमनाम मत होइए, इधर देखिए। हाँ, गजाला की आंखें सभी देखते हैं, क्या बात। गजाला की आंखें सभी देखते हैं,
अरे मगर मैं तो कातिल नजर देखता हूँ, मगर मैं तो कातिल नजर देखता हूँ। गजाला की आंखें सभी देखते हैं, मगर मैं तो कातिल नजर देखता हूँ। मोहब्बत का ऐसा असर देखता हूँ। और आखिरी शेर, हमारी कोई भी कहानी नहीं है, हमारी कोई भी कहानी नहीं है। अरे फसाने में डूबा शहर देखता हूँ, फसाने में डूबा शहर देखता हूँ। मोहब्बत का ऐसा असर देखता हूँ कि रातों को महका शहर देखता हूँ। मेहरबानी। और लगता है मेरा वक्त अब यहाँ पूरा हो गया है। नहीं आदरणीय, कुछ और सुनाएं। कुछ और सुनाएं? जी बिल्कुल, समय है। इजाजत है। आपके अध्यक्ष जी के लिए आज पूरा समय रखा है। बताना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन शायर अमजद साद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अमजद जी आपका। अच्छा, आइए साहब, एक बनारसी अंदाज में मैं आपको सुना देता हूँ बनारस की चीज। गजल तो आपने सुना, गीत भी सुनेंगे किसी दिन। आज मैं आपको एक कजरी सुनाता हूँ। क्या बात। सुनिएगा। आइए, स्वागत। अगर किसी को थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत होगी तो बात क्षमा करिएगा, लेकिन आनंद लीजिए बस। कि रिम झिम पड़ेला फुहारी, रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भी जली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भी जली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भी जली नारी। भी जली नारी हो, भी जली नारी, अंगनवा में भी जली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भी जली नारी। गिरी कैलाश पे गौरा भी जय, गिरी कैलाश पे गौरा भी जय, संगवा में भी जय त्रिपुरारी, अंगनवा में भी जली नारी। संगवा में भी जय त्रिपुरारी, अंगनवा में भी जली नारी। भी जली नारी, वो भी जली नारी, अंगनवा में भी जली नारी। रिम झिम पड़ेला फुहारी, अंगनवा में भी जली नारी। अब दूसरा चीज दृश्य देखिए। जी स्वागत। क्षीर सिंधु में, क्षीर सिंधु में कमला भी जय, क्षीर सिंधु में कमला भी जय, संगवा में भी जय चक्रधारी, अंगनवा में भी जली नारी।
संगवा में बीजे चक्रधारी, अंगनवा में बीजली नारी, बीजली नारी हो बीजली नारी, अंगनवा में बीजली नारी। और अब दूसरा दृश्य देखिए, किसी का फोन बार बार डिस्टर्ब कर दे रहा। दूसरा दृश्य देखिए कि पंचवटी में सीता भी जय, पंचवटी में सीता भी जय, पंचवटी में सीता भी जय, संगवा में बीजय धनुधारी, अंगनवा में बीजली नारी, संगवा में बीजय धनुधारी, अंगनवा में बीजली नारी, बीजली नारी हो बीजली नारी, अंगनवा में बीजली नारी। और आखिरी दृश्य देखिए, कुंज गलिन में राधा बीजय, क्या बात है, कुंज गलिन में राधा बीजय, कुंज गलिन में राधा बीजय, कुंज गलिन में राधा बीजय, आचरा में बीजय बनवारी, अंगनवा में बीजली नारी, आचरा में बीजय बनवारी, अंगनवा में बीजली नारी, बीजली नारी हो बीजली नारी, अंगनवा में बीजली नारी, रिम झिम पड़ेला पुहारी, अंगनवा में बीजली नारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना, आनंद बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। और आपने जो है, केवल आपके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिसके नाम के आगे अलंकार जुड़ा हो तो उसे जो है किसी भी चीज से तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में खुद पूरा शब्द सारे अलंकार आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय में मौजूद है। और वास्तव में मैंने इतने कार्यक्रम किए, लेकिन आज आपका सानिध्य पाके मैं धन्य हुआ। और बिल्कुल आपसे मेरी जो है प्रार्थना रहेगी कि जब भी मैं आपको आमंत्रित करूं तो आप अपना स्नेह जो है आशीष मुझे जरूर दें और मेरे मंच पर आप उपस्थित होते रहें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग याद करेंगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं भगवान थोड़े हूँ कि नहीं आऊंगा, मैं तो जरूर आ जाऊंगा। जी, भगवान को भी प्रेम से पुकारते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। भगवान को भी प्रेम से पुकारते, भगवान भी पधारते हैं, आते हैं, वो भी दर्शन देते हैं। और पंकज जी एक बार जो हमारे जी बिल्कुल, मैं एक बार जरा उनका थोड़ा सा शुक्रिया अदा करते चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई अग्रवाल, भाई बिजार अहमदाबादी साहब, भाई पंकज कुमार खरे लेश जी, भाई खालिद मती साहब, भाई हमारे अनीस अहमद साहब और आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय गोपी किशन जी और जितने भी लोग, जहां तक हमारी आवाज जा रही, दोस्तों जहां तक ये प्रोग्राम शेयर हो रहा है, जहां तक लोगों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आप प्यार देते हैं दोस्तों, अपनी चाहतों से नवाजते हैं, बस आपका यही प्यार हमेशा मिलता रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। दोस्तों मुझे किसी भी अवार्ड या रिवार्ड की कोई चाहना नहीं है, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। बस अपनी ये चाहते यूं ही बरकरार रखिएगा। वापस चलता हूँ भाई पंकज जी के पास। अपनी सुंदर, बेहतरीन, उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के माध्यम से परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय अलंकार साहब ने अपने रस, अलंकारों, रागों से
और सुंदर कजरी गीत से जो है पूरे मंच को सराबोर कर दिया। इतना आनंद आ रहा था कि आपने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। और वाराणसी की ही एक साहित्यकारा और है परम आदरणीय डॉक्टर शिवा मिश्रा जी, तो वह भी ऐसी सुंदर सुंदर कजरी सुनाती, ऐसी आपने सुनाई है, उनकी भी कजरी हमने सुनी है, बहुत सुंदर वह भी गाती हैं। तो बधाई मुख्य अतिथि महोदय जी को देते हुए। मैं जानता हूँ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी की वाइफ हैं। जी जी, इसलिए मैंने उनका नाम पुकारा, आप जानते हैं इसलिए मैंने नाम पुकारा। बहुत बढ़िया गाती हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो उन तक हमारा संदेश पहुंचा दीजिए कि आपको ले साहब याद कर रहे थे। तो चलिए अब साथियों, वह शुभ घड़ी आन चली है जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको सुनकर हम सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी। और ऐसे से परम सम्मानीय परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जो देश की राजधानी दिल्ली से पधारे हैं, अति सम्मानीय परम आदरणीय मनोज कुमार शुक्ल उर्फ अभी दा साहब, बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार और साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर, उनको अति सम्मान अति आदर के साथ 2 पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु और आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। 2 पंक्ति आपके स्वागत में आदरणीय। भारत देश अखंड है, गर्व हमें अभिमान। भारत देश अखंड है, गर्व हमें अभिमान। देवनागरी लिपि लिखें, लिखें हिंद जयगान। देवनागरी लिपि लिखें, लिखें हिंद जयगान। स्वागत है, अभिनंदन है परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय अभिदा साहब, स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भाई आदरणीय अभिदा। और अब मैं कह सकता हूँ कि अब दिल्ली दूर रही, अब दिल्ली जो है हमारे साथ है। आदरणीय, क्या बात है, वाह। आपको सुनने की बड़ी तमन्ना है और आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आइए बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। शोमैन डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब, गुमनाम लखनवी। शोमैन 2 ही 3 हुए हिंदुस्तान में, ज्यादा नहीं हुए हैं। एक तो हमारे राज कपूर साहब हुआ करते थे, उसके बाद सुभाष घई जी हुए हैं, और तीसरे हमारे जो है नरेश चंद्रा शोमैन कहलाते हैं, और चौथे हमारा सौभाग्य के हमारे साथ में बैठे हुए हैं। वो 3 तो साथ में नहीं, 3 तो साथ में नहीं बैठे, लेकिन आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत खूब। और आपका बहुत शानदार पटल, नाम देखिए कितना खूबसूरत है, कि कितनी खूबसूरत सोच है आपकी कि इतना खूबसूरत नाम निकाला है आपने। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स, लाजवाब, बेहतरीन, है ना। और आज उसके तीसरे एपिसोड में ही हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है, और ये मेरा विशेष सौभाग्य है कि मैं इस पटल पर इस समय उपस्थित। हमारे साथ आज के जो विद्वान मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ तिवारी अलंकार जी, अद्भुत व्यक्ति हैं, और आपकी जो डिग्रियां हैं या जो आपका जो, यदि आपके बारे में कहा जाए तो बहुत समय निकल जाएगा, इतने विद्वान, इतने पहुंचे हुए। और मैं इनका सम्मान कवि होने के नाते तो करते हूँ कि ये कवि है, इसलिए और अधिक करता हूँ कि एक शिक्षक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, इस नाते मैं आपका और अधिक सम्मान करता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पे रहा हूँ विधानसभा में, वहाँ पे मैंने शिक्षक नेताओं को देखा है, और जो उनका मैंने आदर्श देखा है, जो अनुशासन देखा है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है कि यदि शिक्षक जगत में कोई अनुशासित हो सकता है, यदि राजनीति में, तो वो शिक्षक ही हो सकता है, और उसका कोई नहीं हो सकता। इस नाते से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और हमारे साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि तो आप हो गए, डॉक्टर अंजना सिन्हा सखी जी। आपके मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ पटलों पे, आज पहली बार सौभाग्य हुआ है आपके साथ पटल साझा कर देगा। बहुत अच्छा लिखती हैं, छोटे छोटे आप जो है वो लिख करके डालती है पटलों पे, कई पटलों पे मैं आपका पढ़ता रहता हूँ। हाँ, जो आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इसी के साथ हमारे भाई जो यहाँ से आए हैं खालिद मती साहब, जो उत्तर प्रदेश के मऊ से आए हुए हैं। मऊ भी मैं गया हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा में था तो पूरा उत्तर प्रदेश का एक कोना घूमा हुआ है, तो मऊ भी गया हूँ। और इसी के साथ हमारे जो संचालक महोदय पंकज कुमार लेस जी, अगर मैं कहूँ कि रणनगरी झांसी से पधारे हुए हैं तो कुछ अतिशयोक्ति न होगी।
बहुत शानदार शहर, झांसी की रानी बुंदेलों का इलाका है। तो और आपका जो कई पटल ऐसे हैं जो इनके कंधों पे चलते हैं, बहुत सारे पटल हैं जिनको इनको इनके कंधों का सहारा मिला हुआ है, इनके बिना वो पटल चल ही नहीं सकते हैं। तो इतने सारे अपना जो समय सबको देते हैं और इतने प्यार से, सम्मान से, स्नेह से सबको बुलाते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ आप सब लोगों का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ जो हमारे अतिथि की जो देख रहे हैं दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, एक से एक विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग अपने श्री मुख से क्या यहाँ पर सुनाएंगे। और आपकी कुछ इस रचनाओं को सुनकर जो उनके प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी बहन अंजना, सखी अंजना जी ने जो वंदना प्रस्तुत की कि तमस जगता मिटा दो, वीणा वादनी के लिए जो आपने जो अपनी स्तुति गाई, बहुत शानदार रही आपकी। उसके बाद खालिद मती साहब ने जो है बना बना के वो मकान कागज पर, बहुत ही बेहतरीन और शानदार आपने अपना पढ़ा। और उसके बाद हमारे मनोज लखनवी साहब, न हिंदू बनो तुम, न मुसलमान बनो यार, माँ भारती के लाल बनो तुम भी कर्म से। बहुत शानदार रचना आपने पढ़ी, बहुत बढ़िया। मतलब आज के जो समय है आज का, उसके हिसाब से बहुत अच्छी रचना पढ़ी आपने, बहुत बेहतरीन पढ़ी। पंकज खरे साहब ने आशिकी की गजल गुनगुनाने को चल है दिल। अब इस बारिश के मौसम में किसका दिल आशिकाना नहीं हो जाएगा। तो मौसम है आशिकाना तो मीरा कुमारी गा के चली गई, लेकिन पंकज जी ने जो है उस गाने की याद दिला दी आशिकी वाली बात करके बारिश के मौसम में। चलिए मैं भी आपको बारिश परी को सुनाऊंगा अभी। तो इसके साथ हमारे डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी, मैं काशी का, आपने तो बहुत सी प्यारी प्यारी चीजें सुनाई हैं। मैं काशी का वासी हूँ, काशी से आया हूँ, खुली खिड़की, बहुत बेहतरीन चीज आपके मुझे ये लगी आज के प्रोग्राम में। अब तक की सबसे बेहतरीन चीज, खुली खिड़की से चेहरे नहीं बस हाथ दिखते हैं। बहुत, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको इन पंक्तियों के लिए कि क्या शानदार आपने आज ये चीज सुनाई है, सैल्यूट है आपको। और जो कजरी आपने दी कि बहुत शानदार आपकी कजरी रही, रिमझिम पड़ेला फुहार अंगनमा में भीजल नारी। तो ये सब चीजें रचनाएं आप सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सुनाई, और इस सब के लिए मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। और अब क्योंकि आप लोग हमसे भी कुछ सुनना चाहते हैं, तो चलिए पहले एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ, 2-3 शेर रखूंगा, उसके बाद अपना गीत। स्वागत। आए आए इसी माटी से इसी में समा जाएं, आए इसी माटी से इसी में समा जाएं, एहसान करना मालिक, एहसान करना मालिक, तिरंगा कफन हो जाए, एहसान करना मालिक, तिरंगा कफन हो जाए। आए इसी माटी से इसी में समा जाए, और एहसान करना मालिक, तिरंगा कफन हो जाए। और देखिए एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि अक्सर होता क्या है कि लोग दूसरों को बदनाम करते हैं, वो कुछ भी करके आए, लेकिन उनकी चूंकि दबी रहती है, लेकिन वो दूसरों के लिए बड़े मुखरित होते हैं। तो उस पर मैंने एक शेर कह रहा हूँ कि इतनी सी बस लकीर है दोनों के दरमियान, इतनी सी बस लकीर है दोनों के दरमियान, खुली न जिसकी नामी गर खुल गई बदनाम, खुली न जिसकी नामी गर खुल गई बदनाम। और देखिएगा अगला शेर रखता हूं कि चश्मदीद कोई न था, चश्मदीद कोई न था सैलाब मोहब्बत का, चश्मदीद कोई न था सैलाब मोहब्बत का, कमबख्त सलवटों ने, कमबख्त सलवटों ने सारी गवाही दे दी, कमबख्त सलवटों ने सारी गवाही दे दी। बहुत बेहतरीन, वाह वाह। और देखिए जीते हैं इसलिए, जीते हैं इसलिए कि एक दिन आ ही जाओगे, क्या बात, जीते हैं इसलिए कि एक दिन आ ही जाओगे, क्या बात सर। मरते नहीं, मरते नहीं कि मेरे बिना जी ना पाओगे, मरते नहीं कि मेरे बिना जी ना पाओगे। क्या बात, तो ये है
कुछ मेरे शेर हैं जो मैंने आपकी नजर किए। और चलिए, अगर कहें तो मैं सीधा गीत पे आ जाता हूँ, फिर आगे जी, जैसा स्वागत समय है होगा फिर देखा जाएगा। आपका, स्वागत है, स्वागत है। तो देखिए, शुरुआत हमारी बहन ने कुछ बारिश बरखा से, कुछ सावन से की थी, तो वहीं ले चलता हूँ आपको, क्योंकि समापन भी वर्षा से। एक गीत है जो मुझे बहुत प्यारा है। स्वागत। घेर घेर के घेर रही है, घन घोर घटाए, घेर घेर के घेर रही है, घन घोर घटाए, काली से काली रात में कजरारी अदाए, घिर घिर के घिर रही है, घन घोर घटाए, काली से काली रात में कजरारी अदाए, तन पर बरसता रहा, तन पर बरसता रहा, जल पवन तन तारा, शीतल जल पवन जागी हृदय में प्यास भर, जागी हृदय में प्यास भर, जागी नहीं जागी हृदय में प्यास भर, जागी नहीं अगन घेर घेर के घेर रही। शायद कुछ नेट का इशू हुआ है, कुछ सेकंड प्रतीक्षा कर लेते हैं। जी, बहुत ही बेहतरीन शानदार पेशकश दे रहे थे अध्यक्ष महोदय जी। जी आ गए जी 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 हाँ, मैं ले रहा हूँ, स्क्रीन पे ले रहा हूँ। जी, स्वागत है जी, पुनः स्वागत है। नेटवर्क जो है वो बारिश से कहीं बाधित हो रहा है। जी जी जी, आपका पुनः स्वागत आपका। अब कैसे मैं सारी तोड़ दूं, अब कैसे मैं सारी तोड़ दूं। बहुत गौर करने वाली एक लाइन है। अब कैसे मैं सारी तोड़ दूं, आने दूं उसको पार, अब कैसे मैं सारी तोड़ दूं, आने दूं उसको पार, इनकार भी दम तोड़ता है। मेहंदी, इनकार भी दम तोड़ता है, ऐसी है ये राह घेर घेर के घेर रही है, घनघोर घटाए। क्या बात है इंतजार। मनोज जी सुनिएगा गौर से, आपके लिए है इंतजार, छू ले वो छू ले वो छू ले वो, है इंतजार, छू ले वो
अब देर ना करे, है इंतजार छूले वो, अब देर ना करे। सुनेगा मती साहब, है इंतजार छूले वो, अब देर ना करे। वर्षों की लाज वरना हम, पंकज जी, वर्षों की लाज वरना हम खुद तोड़ देंगे आज, गिर गिर रही है घन घोर घटाए, काली से काली रात में कजरारी अदाएं। क्या बात है सर, वाह, लाजवाब, जबरदस्त। जन्मों जन्म का आज तुम, आज तुम, आज तुम, जन्मों जन्म का आज तुम, कर लो करार जन्मों जन्म का आज तुम, कर लो करार। बहुत खूबसूरत लाइन, जन्मों जन्म का आज तुम, कर लो करार। इनकार अब सुनना नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं, इनकार अब सुनना नहीं, अपना बना लो इनकार अब सुनना नहीं, अपना बना लो। गिर गिर के गिर रही है। और देखिए आखिरी पंक्तियां हैं, मिल जाओ इस तरह से जो मिल जाओ इस तरह से जो, सागर नदी में मिल जाओ इस तरह से जो, सागर नदी मिले, पानी से जो बुझी नहीं, पानी से जो बुझी नहीं, अब तो बुझा दो प्यार, अब तो बुझा दो प्यार। लाजवाब, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। और आपने सुर बढ़िया मधुर तान लगाते हुए बहुत ही। जी मुखर्जी महोदय जी। जी, कविताएं, गीत, गजल तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि राग रसोइयां पागड़ी कभी कभी सध जाए। आज की महफिल वैसे ही है, जो सध गई है। अभिधा ने जो साथ दिया है, आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्या बात है, क्या बात। तो बहुत शानदार पेशकश की, हार्दिक बधाई अध्यक्ष महोदय अभिदा साहब को। उत्कृष्ट समीक्षा, जी उत्कृष्ट समीक्षा अध्यक्ष महोदय परमादरणीय अभिदा जी के द्वारा। सभी मेहमान कलमकारों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति की। मंच के उस पार जितने भी देवतुल्य अतिथिगण जुड़े हुए हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी का शुक्रिया प्रकट करता हूँ। और अब मैं माइक सौंपता हूँ संस्थापक महोदय डॉक्टर साहब को, कि भाई सभी का आभार और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए
अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए आज के सत्र अवसान की घोषणा करने की कृपा करें परमादरणीय डॉक्टर साहब। पंकज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आदरणीय आरएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आपका जो है इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई अनीस अहमद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। और भाई खालिद मती जी जो है पटल के इस पार भी हैं, पटल के उस पार भी हैं। भाई पंकज खरे साहब पटल के इस पार भी हैं, उस पार भी हैं। और जितने भी लोगों ने हमें सुना, दीप्ति दीप और जी, और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब, आदरणीय गोपी किशन जी, और जितने भी लोग जहां तक हमें देखा, जिन्होंने कार्यक्रम को शेयर किया, जिन्होंने सुना, सबसे पहले उनका आभार करता हूँ दोस्तों। और बिल्कुल बार बार मैं यही कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आपका प्यार है, आपकी चाहते हैं तो हम हुए हैं दोस्तों। आपकी बदौलत हमारा एक कार्यक्रम ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अपना ये प्यार सदा यूं ही बरकरार रखें और बिल्कुल इसी तरह से जो है हमारे साथ जुड़ते रहे। हर रविवार शाम 5 बजे हमारी कोशिश रहेगी कि हम देश विदेश के बेहतरीन रचनाकारों को आपके लिए लेके आ सके, आपसे रूबरू करा सके। और आज की महफिल का तो क्या कहना, मतलब अभी तक जो हमारे वंडरफुल में 3 एपिसोड हुए, हर एपिसोड अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। जो पहला एपिसोड हुआ वो अपने आप में लाजवाब था, दूसरा एपिसोड हुआ वो उससे ज्यादा लाजवाब था, आज जो तीसरा एपिसोड हुआ है उसका तो कहना ही नहीं। मतलब सारे जो है कहना चाहिए कि जितने सितारे हैं वो अपने आप जमीन पे आ गए जो है लाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे सितारे अपने आप जमीन पे आ गए। और वास्तव में जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कविताओं का पूरा एक संसार रच गया, जो मैंने नाम दिया है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स। तो वास्तव में लग रहा है कि ये कवियों का एक आश्चर्यजनक संसार है। और चुन चुन के कवि हमारे पास जो है इस समय है हमारे पास। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि बेहतरीन से बेहतरीन रचनाकारों को हम इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स के माध्यम से आपके सामने लाएं। और सबसे पहले तो आभार करना चाहूंगा हमारे आज के जो बहुत ही हमारी जो न्यू कमर है भाई खालिद मती साहब। बहुत ही खूबसूरत, आपने बहुत ही खूबसूरत जो है आपने आज आगाज किया महफिल का। आपसे पंकज भाई ने शुरुआत करी, बहुत ही जबरदस्त आगाज रहा आपका और बहुत ही गजब की रचनाएं आपकी, बिल्कुल बहुत बहुत। और मेरा आशीर्वाद है, मेरे जो है दुआएं हैं कि आप दिन ब दिन जो है तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और नामचीनों की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो। और उसके बाद आता हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन जो है अंजना के पास। अंजना का बहुत स्नेह रहता है बतौर बड़े भाई की हैसियत से। और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती के साथ कार्यक्रम में जो है आज माँ सरस्वती की जो है वंदना और उसके बाद रचनाएं बारिश में। हालांकि बताना चाहूंगा कि अंजना आजकल जो अपनी 4 पंक्तियां डालती है प्रतिदिन, प्रतिदिन वो हम सबको बारिश में भिगो रही है। नई नई 4 पंक्तियां आती है और प्रतिदिन बारिश में सराबोर पड़ जाती है। और 4 पंक्तियों के लिए जैसे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी मशहूर थे और इसी तरह से हमारी अंजना भी 4 पंक्तियों के लिए मशहूर है। बेहतरीन 4 पंक्तियां रहती है अंजना की। और बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय क्षमा चाहूंगा, आदरणीय अंजना सिन्हा जी 4 पंक्तियां नहीं 2 पंक्तियां डालती हैं, दोहा डालती हैं ये 2 पंक्तियां डालती हैं तो लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। और वास्तव में मेरी कभी कभी व्यस्तताएं रहती है तो पूरे नहीं देख पाता हूँ। और ये मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैं व्यस्त हो जाता हूँ तो कभी कभी सबकी रचनाएं नहीं भी देख पाता हूँ। बाद में मैं देखता हूँ तो उस पर अपने जो है कमेंट जरूर देता हूँ। और बिल्कुल बेटा हमारा जो है बहुत ढेर सारा शुभ आशीर्वाद, आप आगे बढ़ती रहो, आप शिक्षिका भी हो और बस संसार में ज्ञान बांटो, यही मेरा जो आशीर्वाद है। और उसके बाद आता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे आज के महेंद्र तिवारी अलंकार जी। आपसे तो बस केवल इतना ही कहूंगा कि आप सदा अपना वरद हस्त हमारे ऊपर बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जो है शायद इस कवियों के संसार में आना धन्य हो गया। बिल्कुल सदा अपना जो है आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रहे। और आपकी रचनाओं पर मैं टिप्पणी करूं वो मेरा इतना जो है सामर्थ्य नहीं है, रचनाएं आपकी अपने आप में कालजयी हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारा आज का मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया और आप हमारे साथ मंच पे हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या कहना आपका तो जो है बिल्कुल
आपने एक समा बांध दिया जो चलते चलते मतलब क्या मतलब बरखा जो है उसमें आपने क्या बारिश करवाई है, क्या जबरदस्त। और अध्यक्षीय जो आपने वास्तव में जो अध्यक्षीय काव्य पाठ कहना चाहिए वो आपने आज दिया, और आपकी जो हम लोगों को शुभकामनाएं मिली उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। आप हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई की हैसियत से प्रतिदिन प्रतिदिन आपकी शुभकामना मुझे वैसे भी मिलती रहती है गुड मॉर्निंग के तौर पे। तो बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपका प्यार आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। और एक मेरा बस हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अपना ये स्नेह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ और मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं आप लोगों को आमंत्रित कर पाऊँ। केवल आप लोगों का जो है प्यार चाहूंगा, आप लोगों को अपना जो है इज्जत देना चाहता हूँ और आप लोगों का प्यार चाहता हूँ। आपका प्यार मुझे मिलता रहे, आप इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहें, हमारे मंच पे आते रहें, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। और पंकज भाई हमारे जो है, पंकज भाई को तो मैं ना तो हमारे दो एक लोग ऐसे हैं जिनको कि मैं आभार दे ही नहीं सकता, जो उससे बहुत परे हैं। और इनको आभार देना मतलब जो इनकी शख्सियत है उसको लज्जित करना होगा, इनका आभार करना। क्योंकि देखिए आभार उसका किया जाता है जिसको मतलब आमंत्रित करके बुलाए। पंकज जी तो हमारे वैसे ही मुख्य सहयोगी हैं, पंकज जी हमारे मुख्य सहयोगी हैं, इस पटल के कर्ता धर्ता है। और मेरे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के जो है दो मजबूत हाथ हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई जो है अनीस अहमद साहब जद्दा से और भाई पंकज जी, ये दोनों मेरे दाएं और बाएं हाथ हैं। और आज से मुझे जो है दोनों लोगों से बहुत बहुत जो है सपोर्ट मिलता है। और बिल्कुल आपका जो है इसी तरह से सपोर्ट मुझे मिलता रहा। मैं तो पहले कहता हूँ पंकज जी हमारी बैकबोन है और बिना बैकबोन के जो है खड़ा नहीं हो सकता ढांचा। तो बिल्कुल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, आज आपने इतना सुंदर संचालन किया। तो दोस्तों आज की महफिल को यहीं पर स्थगित करते हैं, विराम देते हैं और अगले सप्ताह शाम 5 बजे फिर मिलेंगे एक बेहतरीन महफिल में, बेहतरीन रचनाकारों के साथ। फिर से होगा हंगामा, फिर सजेगा कवियों का आश्चर्यजनक संसार। तो दोस्तों 4 पंक्तियां देना चाहूंगा हमारे आज के मेहमानों को, और जो हमारे पटल पीछे पटल के उस पार हमें अपना आशीर्वाद से नवाज रहे हैं, आप सबके लिए देता हूं दोस्तों। करते नमन हृदय से तुमको, करते नमन हृदय से तुमको, है बहुत बहुत आभार। करते नमन हृदय से तुमको, है बहुत बहुत आभार। और वंडरफुल को तुमने पहुंचाया, वंडरफुल को तुमने पहुंचाया आशाओं के पार, वंडरफुल को तुमने पहुंचाया आशाओं के पार। ये प्यार सदा बरसाते रहना, ये प्यार सदा बरसाते रहना, महफिल में नित ही आते रहना, महफिल में नित ही आते रहना। और सम्मान कभी ना कम होगा, सम्मान कभी ना कम होगा। ये अपना है इकरार, ये अपना है इकरार, ये अपना है इकरार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे मातरम। सभी मित्रों को हृदय से नमन, आभार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आप सबको प्रणाम। राधे 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 राधे।